नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पश्चिम बंगाल भगवामय हो चुका है और यहां पर शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। तमाम चर्चाएं हो रही हैं इस बीच कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में क्या बदलाव करने वाली है। पश्चिम बंगाल भी अब भगवामय हो चुका है, तो क्या जिस प्रकार से अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो व्यवस्थाएं चेंज होती है, क्या पश्चिम बंगाल में भी चेंज होगा। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सीएम शुवेंदु अधिकारी के 4 ऐसे कर्मियों की हत्या हुई है पिछले 13 सालों में, जो रहस्यमय बनी हुई है। बहुत चर्चा ये हो रही है कि ममता बनर्जी जो आईपैक के हेडक्वार्टर से जो हरी फाइल लेकर के भागी थी, उसकी जांच होगी। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो पानीहाटी से विधायक चुनी गई हैं रचना देवनाथ, उनकी बेटी का जो आर्टिकल में मामला हुआ था, उसका भी फाइल अब फिर से खुलेगा। तमाम ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। तो इसी बीच शुवेंदु अधिकारी के जो पिछले 13 सालों में 4 कर्मियों की मौत रहस्य बनी हुई है, उसकी भी फाइल खुलनी चाहिए, उसका भी जांच होना चाहिए कि ये जो 4 बहुत ही करीबी, बहुत ही नजदीकी शुवेंदु अधिकारी के, एक प्रकार से कहें तो राजदार की जो मौत हुई है, उसकी भी फाइल खुलनी चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो शुवेंदु अधिकारी के इतनी बेहद करीबियों की हत्या कर रहे हैं, उनकी हत्या कैसे हो रही है, कौन लोग शामिल हैं, कौन करवा रहा है, मौत कैसे हो रही है, इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। अभी आप लोगों को पता चला होगा कि इसी महीने, इसी वीक में शुवेंदु अधिकारी का एक पीए जिसका नाम चंद्रनाथ रथ है, उसकी गोली मार करके मध्यम ग्राम नॉर्थ 24 परगना में हत्या कर दी जाती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है टीएमसी के ऊपर। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो शूटर जो थे वो अभिषेक बनर्जी का भेजा हुआ शूटर थे और शुवेंदु अधिकारी के पीए को मौत के घाट उतार करके वो लोग भाग गए। तो इसकी जांच होनी चाहिए। शुवेंदु अधिकारी ने भी बोला है कि इनके हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन चंद्रनाथ रथ ही एक ऐसा मामला नहीं है, इनसे पहले भी 3 और बेहद करीबियों की हत्या हुई है। ये सिलसिला शुरू होता है सन 2013 से, जब शुवेंदु अधिकारी टीएमसी के सांसद हुआ करते थे तमलुक से। प्रदीप झा करके एक उनका पीए, जिसकी मौत एक सड़क किनारे वो मृत पाए गए थे। कुछ लोगों ने उनको देखा, उठा करके हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। केस होता है, जांच होती है, जांच अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है। किसी को नहीं पता कि प्रदीप झा की मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम में समझ में आया था कि उनके पेट में अल्कोहल मिला था और उनके चेहरे पर चोट का निशान भी था। लेकिन अभी तक लगभग 13 साल हो चुके हैं, लेकिन प्रदीप झा की मौत कैसे हुई, किन कारणों से हुई, उनके चेहरे पर कैसे चोट लगी थी, कौन उनके मौत के पीछे है, कुछ पता नहीं चला और शुवेंदु अधिकारी भी कोई आवाज नहीं उठाए। उसके बाद 5 साल और बीत जाने के बाद सन 2018 में सुब्रत चक्रवर्ती, जो शुवेंदु अधिकारी के ये भी पीए हैं, इनकी भी मौत हो जाती है पुलिस बैरक में गोली लगने से। सर में गोली लगती है और उनको अस्पताल लेकर जाया जाता है, डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। इनको भी जो है कि कुछ पता नहीं कि कैसे गोली लगी, कौन गोली मारा, किन कारणों से गोली मारी गई है, कुछ पता नहीं चला। कोई जांच नहीं होती है, कोई चीज नहीं होता है। खाना पूर्ति के लिए केस दर्ज हो जाता है, पुलिस आई गई करती है, खत्म कहानी हो जाता है। उसके बाद आप सबको पता होगा शुवेंदु अधिकारी 2020 में भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं टीएमसी छोड़ने के बाद। उसके बाद 2021 में विधानसभा चुनाव बीतने के बाद उनका एक और पुलक लाहिड़ी करके, जो इनका बेहद ही खास आदमी था, बॉडीगार्ड था, इनका सुरक्षा कर्मी था और नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ
ये चुनाव लड़े थे, ममता बनर्जी नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ी थी, वहां पर 1956 वोट से ममता बनर्जी को हरा दिए थे। और उस समय इनका काउंटिंग एजेंट बन करके यही पुलक लहरी बैठा था। और इसके ऊपर ये आरोप लगता है कि लोड शेडिंग करा करके ममता बनर्जी को हराने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। 2021 में ये संदिग्ध परिस्थिति में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। लोगों के जो लोग बोलते हैं, लेकिन फांसी लगाकर आत्महत्या किन कारणों से करता है अभी तक पता नहीं चल पाया है। उधर 2021 में सुब्रत चक्रवर्ती, जिसकी मौत पुलिस के बैरक में हुई थी 2018 में, उसकी पत्नी 2021 में शुवेंदु अधिकारी के ऊपर आरोप लगाती है कि इनके मौत के पीछे शुवेंदु अधिकारी का हाथ है। तब उस समय बकायदा इनके ऊपर 302 का केस भी दर्ज हुआ था, पुलिस जांच भी की थी, सीआईडी भी इन्वॉल्व हुई थी, लेकिन उसका भी जांच अंजाम तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। यानी तीन राजदार, प्रदीप झा जिनकी मौत 2013 में होती है, उसके बाद सुब्रत चक्रवर्ती जिसकी मौत 2018 में होती है, उसके बाद तीसरा पुलक लहरी जिसकी मौत 2021 में होती है, और अब 2026 में चंद्रनाथ रथ इनकी भी मौत हो गई। यानी चार बेहद ही करीबी, जिसमें से 2 शुवेंदु अधिकारी के पीए रहते हैं और एक ड्राइवर और एक सुरक्षा गार्ड। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इन चारों की मौत कैसे हुई, इनके पीछे किसका हाथ है, किन कारणों से इनको मारा गया, अभी तक जांच नहीं हो पाई। ये समझ सकते हैं कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। 13 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ना मुजरिम पकड़ा गया है, ना मुजरिम को इशारा करने वाले लोग पकड़े गए हैं कि किनके कहने पर, किनके इशारे पर इनको मौत के घाट उतारा गया है। तो शुवेंदु अधिकारी से विनती है, अब तो पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी पश्चिम बंगाल में बन चुकी है, आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अपने बेहद 4 कर्मियों की मौत की जांच फिर से करवाइए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको सिविर किया जाए। जिस प्रकार से ममता बनर्जी की जो आईपैक हेडक्वार्टर से हरी फाइल लेकर भागने की जांच होगी कि उस फाइल में क्या था, आर्जिकल मामले की फिर से जांच होगी, उनमें किन लोगों इल्मोन थे लोगों को पकड़ा जाएगा, वैसे ही इन 4 हत्याओं की भी जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के लोग ये चाह रहे हैं। तब तो आप विपक्ष में थे, सरकार आपकी थी नहीं, सरकार सुन नहीं रही थी। बहुत सारे आरोप लगते हैं, कुछ आरोप टीएमसी के ऊपर लगते हैं, कुछ टीएमसी वाले भाजपा के ऊपर लगाते हैं, लेकिन अब आप सरकार में हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है, आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो अपने ही 4 राजदारों के, अपने ही बेहद 4 कर्मियों की मौत की जांच करा दीजिए, निष्पक्ष जांच करा दीजिए, और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ऐसा पुनरावृत्ति फ्यूचर में, भविष्य में दोबारा ना हो सके। तो दोस्तों, आप सबकी क्या मांग है, आप सब क्या चाहते हैं? इन चारों के मौत के पीछे का रहस्य खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, कमेंट कर जरूर बताएं। और शुवेंदु अधिकारी से भी विनती है कि प्लीज इस चीज को करवाइए, और जो 4 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है उनके गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजिए। बंगाल बहुत ही आशा भरी नजरों से आपके इधर देख रहा है, और इन 4 के परिवार वालों भी आपसे अब आशा करेंगे कि उनके परिजनों की जो हत्या हुई है उसकी जांच होगी, और जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे, और इनके कारणों का भी अब पता चलेगा कि किस वजह से इनको मारा गया था। तो दोस्तों, आप सब क्या चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।